सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई हैं सात संगत, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों के जुड़े हुए सात संगत जी धन पर ही निर्भर रहेंगे तो वो धन भी एक दिन खत्म हो जाएगा सात संगत। इसीलिए हमें सात संगत जी ताजे धन की आस करके सदैव प्रगति पथ पर निरंतर प्रवाह करना चाहिए सात संगत। और आज की सुंदर से विचार सात संगत जी भी इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए आज की विचार सुनते हैं सात संगत जी। संगठित एक धनी परिवार की कन्या जिसका नाम था तारा सात संगत जी। तारा का विवाह योग्य परिवार में होता सात संगत जी। लड़का पढ़ा लिखा और बहुत सुंदर था सात संगत, लेकिन वह लड़का बेरोजगार था सात संगत। अब तारा के ससुराल के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी सात संगत जी, जिसके कारण तारा के ससुर ने अपने बेटे को किसी भी काम करने के लिए नहीं कहते थे सात संगत। और उसके माँ बाप अपने बेटे से कहते थे कि तू जिगर सात संगत जी हमारी इकलौती संतान है, तेरे लिए ही तो हमने खूब सारा धन दौलत सात संगत जी जोड़ दिया है सात संगत, और हम कमा रहे हैं तो बस मज़े सात संगत जी। सिर है सात संगत जी। इस बात को सुनकर उनकी बहू सात संगत जी तारा बहुत चिंतित रहती थी, मगर वो किसी से भी अपने मन की बात नहीं कह पाती थी सात संगत। एक दिन एक महात्मा सात संगत जी जो उनके गांव में 6 महीने में एक बार आते थे, वो तारा के घर पर आए और बोले कि माई मुझे एक रोटी की आस है सात संगत जी, मुझे एक रोटी दे दो सात संगत। अब लड़की तारा सात संगत जी रोटी लेकर उस महात्मा फकीर को देने चल पड़ी सात संगत। अब तारा की सास भी दरवाजे पर ही खड़ी थी। महात्मा ने लड़की तारा से कहा कि बेटी ये रोटी ताजी है या फिर बासी सात संगत। अब लड़की तारा ने जवाब दिया सात संगत यह रोटी बासी है सात संगत जी। तारा की सास वहीं खड़ी सब कुछ सुन रही थी सात संगत जी। तो उसने तारा से कहा सात संगत कि तुझे ताजी रोटी भी बासी दिखती है सात संगत जी, यह तो ताजी रोटी है सात संगत जी। वो महात्मा चुपचाप उनके घर से बिना रोटी लिए चढ़ पड़ा और लड़की तारा से बोला कि बेटा मैं उस दिन वापस आऊँगा जब तुम्हारे घर में रोटी सात संगत जी ताज़ी हो सात संगत जी। सात संगत जी समय बीतता गया और तारा के पति जिगर को कुछ समय के बाद रोजगार मिल गया। अब तारा बहुत खुश रहने लगी कि कुछ समय के बाद वही महात्मा वापस सात संगत जी कुछ समय के बाद वही महात्मा फेरी लगाने और आए सात संगत। जाकर द्वार के ससुराल में रोटी मांगने लगे। वह लड़की तारा महात्मा जी के लिए रोटी लाती है। हम महात्मा का फिर वही सवाल था कि बेटी रोटी ताजी है या बासी। तारा ने जवाब दिया कि महात्मा जी एकदम ताजी सात संगत। महात्मा ने रोटी ले ली और लड़की तारा को खुशी खुशी बहुत सारा आशीर्वाद दिया सात संगत जी। सात संगत जी तारा के पास दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी सात संगत जी, और बोली उस दिन तो रोटी बासी थी और आज ताजी, वाह बहुत बढ़िया। अब सात संगत जी वो महात्मा जी रुके और बोले उसकी सास को, तारा की सास को, अरे पागल तू क्या जाने, तो ज्ञानी है, वास्तव में तेरी बहू बहुत ही होशियार है सात संगत जी। महात्मा ने तारा की सास से कहा सात संगत कि पहले जब मैं रोटी मांगने आया था तो इस रोटी को बासी बताया था सात संगत,
क्योंकि तुम्हारे जुड़े और कमाए विधान से गुजर कर रहे थे साथ संगत जी कि युवा, मगर तेरा बेटा रोजगार पर लग गया है साथ संगत और अपनी कमाई का ताजा, इसलिए तेरी बहू ने पहली बार ताज़ी रोटी साथ संगत जी। साथ संगत, माता पिता का जोड़ा हुआ धन किसी के लिए होता है, जो कि होता है तो अपने द्वारा कमाए गए धन से ही चलता है साथ संगत जी। महात्मा जी के पैरों में गिर पड़ी और साथ संगत जी अपनी बहू पर भी बहुत साथ संगत जी बहुत गर्व होने लगा साथ संगत जी। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से जुड़े हुए साथ संगत जी धन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमेशा ताजे धन की ओर ललायित होना चाहिए साथ संगत। क्योंकि अगर हम जुड़े हुए धन पर निर्भर रहेंगे साथ संगत जी, तो जुड़ा हुआ धन तो एक दिन खत्म हो जाएगा साथ संगत जी। इसलिए हमें ताजे धन की याद करके सदैव प्रगति पथ पर निरंतर परवाह करते रहना चाहिए साथ संगत जी। और साथ संगत जी, जो भी धन हमें मिलता है, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग के द्वारा साथ संगत कमाया गया हो या हमारे द्वारा कमाया गया हो, हमें उससे दान पुण्य धर्म या परोपकार के कार्य तो करने ही चाहिए। एक बहुत धनी सेठ साथ संगत जी था साथ संगत जी। बस उस धनी का साथ संगत जी स्वभाव बड़ा ही कंजूस था साथ संगत जी। दान पुण्य के लिए कभी भी उनका हाथ नहीं खोलता था साथ संगत जी। अब सेठ जी के घर में साथ संगत जो उनकी पुत्र वधू आई, वो बहुत बड़े ही कुलीन और सत्संग घराने की थी साथ संगत जी। अब घर के संस्कारी माहौल और सत्संग में जाने के कारण सेठ जी की पुत्र वधू को बचपन से ही उनके स्वभाव में बड़े बुजुर्गों की सेवा, साधु संतों का स्वागत सत्कार, सत्संग सुनने का साथ संगत जी, दान दक्षिणा देना आदि संस्कार आत्मसात हो गई थी साथ संगत जी। अब सेठ जी के पुत्र वधू व्यर्थ खर्च के तो खिलाफ थी साथ संगत जी, परंतु अच्छे कार्यों में, लोक मंगल के काम में पैसे खर्च में साथ संगत बेहिचक नहीं थी साथ संगत जी। ऐसी मति बुद्धि थी साथ संगत जी सेठ की पुत्र वधू की साथ संगत जी। अब उसको पुत्र वधू को अपने ससुर जी की कंजूसी भरी ऋतिक पसंद नहीं आई साथ संगत जी। वे हमेशा इसी प्रयत्न में रहते थे कि किसी तरह से उसके ससुर जी साथ संगत जी का जो लोभी और लालची मन है, वो उदार और परोपकार बन जाए। एक दिन सीधे घर पर ही थे साथ संगत जी और उनकी पुत्र वधू उनकी बहू पड़ोसन से बातें कर रही थी कि पड़ोसन ने सेठ जी की बहू से पूछा कि क्यों बहना, आज खाने में क्या क्या बना है। बहू ने कहा कि बहन, आज कहाँ रसोई बनाई, हमने दिखाया बार फिर और बन गए साथ संगत जी। हमने तो खाया बासी और बन गए उपवासी साथ संगत। और सेठ जी के कानों में जब ये शब्द सुने साथ संगत, तो वो चौंक पड़े साथ संगत और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये बात ठीक है, मैं कंजूस हूँ, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि मेरी समाज में साथ संगत जी कोई इज्जत ही नहीं है साथ संगत जी। तुमने बहू को बासी अन्न खिला दिया और हमारी बहू सारे मोहल्ले में मेरे कंजूसी पर ढिंढोरा पीट रही है साथ संगत जी। अब सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मैंने तो कभी बहू को बासी खाना दिया ही नहीं, मैं इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। सेठ ने अपनी बहू को बुलाकर पूछा कि बेटा, तुमने तो आज ताज़ा भोजन किया है, फिर पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि खाना बासी बन गए उपवास की साथ संगत जी। बहू ने अपने ससुर जी से कहा कि मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने तो बल्कि 100% सच ही कहा। अब उस बुद्धिमान बहू ने नंबर साथ संगत जी का पूर्ण स्वर में
सच में समझाते हुए अपने ससुर जी से कहा कि जरा सोचिए ससुर जी, आज हमारे पास जो भी धन दौलत है, जिसे हम खूब सुख सुविधा में आनंद से जी रहे हैं, ये वास्तव में हमारे पुनर्जन्म के पुण्य कर्मों का फल है सास। इसीलिए आज हम जो सुख भोग रहे हैं वो बस बासी आहार के समान है, अर्थात हम बासी खा रहे हैं, और जो धन हमें मिला उसे दान पुण्य धर्म व परोपकार साथ संगत जी। इसीलिए अगले जन्म के लिए हमने कुछ पूंजी संजोई ही नहीं, इसीलिए अगले जन्म में तो हमें उपवास ही करना पड़ेगा। साथ संगत जी, अब आप ही बताइए, क्या मेरी बात सच नहीं है साथ संगत? साथ संगत जी, अपने पुत्र वधू की युक्तिपूर्ण सुंदर साथ संगत जी सीख को सुनकर साथ संगत जी सेठ की बुद्धि पर से जो लोभ का पर्दा था वो हट गया। सब ज्ञान का प्रकाश हुआ और वो बड़े ही घर घर स्वर में बोले कि मैं धन्य हुआ जो ऐसे सत्संगी से सुपुत्री मेरे घर की बहू बनी। साथ संगत जी, बेटी तूने जीवन की आज मुझे सही राह दिखा दी। तो सेठ जी ने दान पुण्य की ऐसी सरिता प्रवाहित की कि दान का उद्धार है सुख, आत्मसंतोष, उज्जवल भविष्य और परोपकारिता का मंगल महसूस अभाव साथ संगत जी उन सेठ जी को प्राप्त हो गया, जिसके आगे उन्हें धन संग्रहण और सुख सुविधा का बाहर सुख भी पूछ लगने लगा। साथ संगत जी, परोपकार से प्राप्त होने वाली आंतरिक प्रसन्नता और प्रभु प्राप्ति की साथ संगत सार है जीवन का सार संग्रह जी। साथ संगत जी, सेठ जी को यह बात अच्छे से समझ आ गई कि जो भी रहना में प्राप्त होता है, जो भी हम कमाते हैं, हमें उसका कुछ हिस्सा परोपकार के लिए जरूर लगाना चाहिए। तो चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, अगर विचार अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सत्कार से कहना धन निरंकार जी।